Hello everyone. Welcome to the answer writing series of geography optional. This is day 7. आज का क्वेश्चन हमारे पास है Discuss the significance of TS diagram in oceanography. How do they aid in understanding the water masses and their movement within the global ocean system? आपका दो पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है. पहला जो पार्ट है आपके क्वेश्चन का इट इज टॉकिंग अबाउट द टीएस डायग्राम्स इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस इन ओशियोनोग्राफी. तो आपको बताना है टीएस डायग्राम की क्या सिग्निफिकेंस है ओशियोनोग्राफी के अंदर. दूसरा जो पार्ट है वो बता रहा है कि आपको कैसे टीएस डायग्राम वाटर मास को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और कैसे उसके मूवमेंट को समझने में हेल्प करता है. तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं. ऑब्वियस सी बात है इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप यही बताएंगे कि टीएस डायग्राम होता क्या है, क्योंकि उसी की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करनी है, सिग्निफिकेंस के बारे में बात करनी है एंड लेटर ऑन हमें बताना है कि कैसे वाटर मास को आइडेंटिफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टीएस डायग्राम. राइट. तो देखिए टेम्परेचर सैलिनिटी टी टेम्परेचर, एस सैलिनिटी. टेम्परेचर सैलिनिटी डायग्राम एक ग्राफिकल टूल है जो कि ओशियोनोग्राफी के अंदर यूज किया जाता है ये बताने के लिए कि क्या रिलेशनशिप है आपका टेम्परेचर के बीच में और सैलिनिटी के बीच में इन अ सी वाटर. हर पॉइंट जो होगा टीएस डायग्राम के अंदर वो एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी को रिप्रेजेंट करेगा. लेट मी शो यू इट फॉर यू. ये डायग्राम आप बना भी सकते हो और बनाना ही चाहिए आइडियली आपको. जैसे ये है आपका, तो यहाँ पे क्या होता है टीएस डायग्राम में जो वर्टिकल आपका एक्सिस है दैट इज वाई एक्सिस बोलते हैं, वहां टेम्परेचर होता है, यहाँ पे सैलिनिटी रिप्रेजेंटेड है. तो कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, जैसे आपने ये पॉइंट मार्क किया है तो ये पॉइंट एक कॉम्बिनेशन बता रहा है आपके पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर सैलिनिटी का. तो एनी पॉइंट ऑन द टीएस डायग्राम विल inform you about the particular temperature and the particular salinity combination. अब इससे फायदा क्या होगा, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, हम कहां कहां पे इसका यूज कर सकते हैं. तो इसके काफी वाइड यूज देखने को मिलते हैं. मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे टीएस डायग्राम का हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस होती है इसके. ठीक है. देखिए सबसे पहले तो वाटर मास को आइडेंटिफाई करना है अगर मुझे, तो वाटर मास का मतलब क्या होता है. देखिए वाटर मास का मतलब होता है एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर जिसका कि रिलेटिवली यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो, यूनिफॉर्म सैलिनिटी हो. मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ा एरिया वाटर का जिसमें टेम्परेचर और सैलिनिटी ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिले. अब ऐसा अगर आइडेंटिफाई करना है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे टीएस डायग्राम पे जाना पड़ेगा. टीएस डायग्राम ही मुझे टेम्परेचर और सैलिनिटी के बारे में बता पाएगा और उसी से मैं अपने, जैसे एंटार्क्टिक बॉटम वाटर है तो टीएस डायग्राम बताएगा कि अंटार्कटिक का बॉटम वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, सैलिनिटी क्या होती है. अगर ये यूनिफॉर्म है तो फिर वो मेरे लिए एक वाटर मास है. सिमिलरली आपका अगर मैं बात करूं कि अटलांटिक का, जैसे आपका जो सरगासो सी है उसका टेम्परेचर क्या है, सैलिनिटी क्या है, क्या वो एक वाटर मास की तरह एक्ट कर सकता है. वाटर मास का मतलब होगा एक वास्ट एरिया विद यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड सैलिनिटी. ये कॉम्बिनेशन आपका देखने को मिलता है. ठीक है. दूसरा, आपके वाटर मूवमेंट को अगर आपको ट्रेस करना है तो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, देखो भाई जब भी हम वाटर मूवमेंट की बात करते हैं तो नेचुरल सी बात है टेम्परेचर और जो सैलिनिटी है उन्हीं के डिफरेंसेस की वजह से वाटर मूवमेंट होता है. तो हमें ये बड़ी आसानी से पता लग सकता है कि कोई भी वाटर मास जो है वो कहां से आया और कहां जा रहा है. अगर मान लो कोई वाटर मास है एंड इट इज रीचिंग टू अस एंड इट इज कोल्ड, मैं आराम से बता सकता हूं कि हाई लैटिट्यूड से आया होगा और लो लैटिट्यूड की तरफ जा रहा है. और अगर कोई आपका वाटर मास वार्म है तो वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू. तो मतलब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय प्लॉटिंग द टीएस कैरेक्टरिस्टिक्स कि कोई भी वाटर मास जो है वो ग्लोब पे किधर मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, ये भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है. स्पीड कैसे पता लगेगी, रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी. भाई ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस ट्रेवल करने पे टेम्परेचर सैलिनिटी चेंज होती है, लेकिन कितने रेट से चेंज हो रही है उससे भी हमें ये पता लग जाएगा कि क्या हिसाब किताब आपकी स्पीड का भी देखने को मिल रहा है. राइट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आई एम सो सॉरी, अंडरस्टैंडिंग द ओशन सर्कुलेशन. आप मुझे एक बात बताओ, आपके प्लेनेट पे जो ओशन सर्कुलेशन होते हैं वो होते क्यों हैं. सर बेसिक डेंसिटी डिफरेंस. अगर डेंसिटी डिफरेंस है तो उसकी वजह से ही आपका क्या होता है, ओशन के सर्कुलेशंस होते हैं. अब डेंसिटी डिफरेंस की वजह से अगर मेरे ओशन सर्कुलेशन होते हैं तो मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज पता लग जाती है यहां से, और वो ये है कि सर टेम्परेचर और सैलिनिटी के चेंज होने से डेंसिटी चेंज होती है. ट्रू, डेफिनेटली ट्रू. तो टेम्परेचर एंड सैलिनिटी के चेंज होने से, अगर मेरी टेम्परेचर और सैलिनिटी के चेंज होने से अगर मेरे पास चेंज आता है किसमें, तो पर्टिकुलर आपके डेंसिटी में, तो उसकी वजह से ओशन सर्कुलेशन होता है. थर्मोहेलाइन
इसी वजह से बनते हैं। तो बेसिक सिचुएशन मुझे यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है वो टेम्परेचर और सैलिनिटी की वजह से है। हैवी वाटर है सिंक करता है, लाइट वाटर है अपवर्ड जाता है। तो ये जो अपवेलिंग और डाउनवेलिंग है इससे पूरी कन्वेयर बेल्ट बनती है, इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर मिक्सिंग एंड स्टेबिलिटी, देखिए जब मूवमेंट होगा तो नेचुरल सी बात है इंटरमिक्सिंग तो होगी। दो वाटर मास जब मूव करके इंटरमिक्स होते हैं तो एक मॉडरेट प्रॉपर्टी को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। सैलिनिटी एक मिक्स टाइप सैलिनिटी देखने को मिल जाती है और उससे क्या होता है एक स्टेबिलिटी आपके एयर वाटर मास में देखने को मिलती है। क्यों स्टेबिलिटी? क्योंकि एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस वहां पे नहीं होंगे। एक अगर मान लो थोड़ा सा लेसर सैलिनिटी का वाटर है, दूसरा हायर सैलिनिटी का, मिक्स होंगे तो एक मॉडरेट सैलिनिटी देखने को मिलेगी जो कि स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है यहाँ पे। फिर हम क्लाइमेट स्टडी के बारे में बात कर सकते हैं। आप ये बताओ कि कोई भी एरिया अगर मान लो कोल्ड करंट से इंपैक्ट हो रहा है या कोई एरिया वार्म करंट से इंपैक्ट हो रहा है, डेफिनेटली वहीं के हिसाब से क्लाइमेट डिटरमाइन होगा। तो क्लाइमेट किसी एरिया का डिटरमाइन करना है तो भी मुझे टीएस डायग्राम की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब अगर मुझे वाटर मास को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि सेकंड पार्ट था कि वाटर मास को अंडरस्टैंड करने में टीएस डायग्राम मुझे कैसे मदद करेगा, तो वाटर मास को आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे सर? वाटर मास तो लार्ज वाटर बॉडी होती है जिसका कंसिस्टेंट टेम्परेचर और सैलिनिटी हो, और वो मुझे कैसे पता लगेगा? टीएस डायग्राम ड्रॉ करके पता लग जाएगा कि टेम्परेचर और सैलिनिटी कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो एक यूनिक टेम्परेचर और सैलिनिटी का सिग्नेचर अगर मुझे देखना है तो वो डेफिनेटली मुझे वाटर मास आइडेंटिफाई करवाएगा और वो मुझे टीएस डायग्राम से ही देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि उस वाटर मास का अगर मुझे पाथवे भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना, तो वो पाथवे भी ऐसे ही पता लग जाएगा कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कैरेक्टरिस्टिक्स कितने बदल रहे हैं उसके हिसाब से पाथ चेंज होगा। तो मतलब हम वाटर के मूवमेंट को समझ सकते हैं दो प्रोसेस से। थर्मोहेलाइन समझो आप, थर्मोहेलाइन कैसे कि टेम्परेचर और आपकी सैलिनिटी में अगर डिफरेंस है तो डेंसिटी डिफरेंस होगा, या तो वाटर सिंक करेगा या वाटर आपका क्या करेगा, अपवेल करेगा। डाउन डाउन डाउनवेलिंग होगी, अपवेलिंग होगी। ये प्रोसेस से आपका क्या होगा, वाटर का मूवमेंट सर्कुलेशन आप बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे आपको एमोक वर्ड के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। अटलांटिक मैरीटाइम ओवरटर्निंग सर्कुलेशंस, तो अटलांटिक ओशन से कन्वेयर बेल्ट चलती है पूरे पैसिफिक और इंडियन ओशन से होते हुए आ जाती है, और इससे हमारे पास इंटरमिक्सिंग जो ओशन वाटर की है वो बड़ी स्मूथ देखने को मिलती है। तो यहां से हमें आइडिया लग जाता है, और जब आपकी ये मूवमेंट समझ आती है तो हमें इंटरमिक्सिंग भी समझ आती है। हमें टीएस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पता लगता है कि जब वाटर इंटरमिक्स होता है तो एक इंटरमीडिएट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, ना तो एक्सट्रीम हॉट होता, ना एक्सट्रीम कोल्ड होता, ना एक्सट्रीमली सनाइन होता, ना एक्सट्रीमली फ्रेश होता। तो आपका इस लेवल पे टेम्परेचर और सैलिनिटी यहाँ पे मेंटेन हो जाती है। तो इसको हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, और लाइन जो होंगी हमारे पास टीएस डायग्राम में कनेक्ट करती हुई वो बता देंगे कि आपका मिक्सिंग होगी या नहीं होगी। फिर हम किसी वाटर कॉलम की स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई आपका कोई वाटर कॉलम है वो वर्टिकल मिक्सिंग के अंदर कितना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। भाई स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, मूवमेंट कम है, मूवमेंट कम है मतलब मिक्सिंग के अंदर वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये हम टीएस डायग्राम को यूज करके एनालाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो टेम्परेचर और सैलिनिटी का डिफरेंस होने की वजह से एक स्ट्रेटिफिकेशन होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि सर जो आपका फोटिक जोन है उसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो स्ट्रेटिफिकेशन हुआ ना, एक लेयर वो हो गई है और दूसरी लेयर ऐसी होगी जिसमें सनलाइट नहीं है, टेम्परेचर बहुत कम है। और जब स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है तो उसकी इंटरमिक्सिंग बहुत स्लो हो जाती है। तो हम उस इंटरमिक्सिंग को समझ सकते हैं और वाटर के कॉलम की स्टेबिलिटी को भी समझ सकते हैं। तो कंक्लूजन हमें ये कहता है कि टीएस डायग्राम एक पावरफुल टूल हो जाता है जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि टेम्परेचर क्या है, सैलिनिटी क्या है। ओशियनोग्राफर्स उससे ओरिजिन ऑफ वाटर मास समझ सकते हैं और वाटर मास के मूवमेंट को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ से हम वेदर को और आपकी क्लाइमेट को भी फोरकास्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन की पीडीएफ आपको कपिल भारद्वाज फॉर यू टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और वहीं पे डेली बेसिस पे आपके क्वेश्चंस भी पोस्ट किए जाते हैं, ठीक है। सो प्लीज ज्वाइन दिस and enjoy the journey of answer writing. Thanks a lot. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।